हेलो दोस्तों, क्लास 12 मैथ का असाइनमेंट का सब क्वेश्चन एंड आंसर लेके मैं आया हूँ। आप इसकी सहायता से देख सकते हैं कि कैसे कैसे असाइनमेंट लिखा जाता है, कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे लिखने में कोई गलती हुआ हो तो आप इसे देखकर अपने उत्तर को सुधार लें। तो प्रश्न 1 है, अवयव क्या है? एक 2 × 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ = I+2J होल स्क्वायर अपॉन 2 द्वारा प्रदत्त है। सबसे पहले उत्तर 1, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, A = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में √3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 6। उपरोक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखा जो बाएं से दाएं रेखा गई है उसे पंक्तियां और जो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे स्तंभ कहते हैं। अवयव का रचना, एक 2 × 2 अवयव सामान्यतः इस प्रकार होता है। A = A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में A12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में A22। अब AIJ = I+2J होल स्क्वायर अपॉन 2 प्रश्न में ऐसा दिया है। उसमें हम एक I12 करके ऐसा हम लोग AI मान रखेंगे। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। A11 के लिए I और J सबका मान रख देंगे। फिर आप देखते जाइए, मान रखने पे आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से। अभीष्ट अवयव AIJ 3 बिंदु। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए एवं दर्शाइए कि एक बिंदु A, B और C संरेख हैं। क्वेश्चन को देख आंसर को देख लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं का एक 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्याओं में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अवयव विधि से संख्या ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए पहली, दूसरी व तीसरी संख्या क्रमशः x, y और z द्वारा निरूपित है। तब दी गई शर्तों से हमें प्राप्त होता है x + y + z = 6। प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया है। फिर y + 3z = 11, फिर x + z = 2y। अब उस 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे। x - 2y + z = 0। इस निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ax और b के सभी के मान दिए गए हैं। यहाँ पे हम mod ऑफ a पहले ज्ञात कर लेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट a ज्ञात करने की सबसे पहले ये सब हम लोग देख लीजिए कैसे कैसे ज्ञात किए हैं। फिर a इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। फिर x = a इनवर्स × b का मान रखते जाइए। फिर x = 1, y = 2 व z = 3 आंसर आया है। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। यदि a = cos थीटा sin थीटा - sin थीटा cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि an cos n थीटा sin n थीटा -sin n थीटा cos n थीटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हल देख लीजिए, गणित आगमन के सिद्धांत द्वारा किया गया है।
स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो और क्वेश्चन है हमें इसमें 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 ज्ञात करना है। सीधे करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है। आंसर देख लीजिए। सारणी के गुणधर्म के प्रयोग द्वारा हमने 2 डिटर्मिनेंट में इसे तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, फिर यहाँ पे सारणी के गुणधर्म का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पे नीचे एक्स वाई और जेड सभी भिन्न हैं, अतः एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। आगे नेक्स्ट पेज में चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सारणिक 2 - 3 5 सेकेंड रो में 6 0 4 थर्ड रो में 1 5 -7 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0 है। इसके आप आंसर देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी सभी असाइनमेंट इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे आगे, तो इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।